नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में नवनिर्मित साइबर क्राइम पुलिस थाने का किया गया वर्चुअल लोकार्पण। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी यातायात एवं अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारीगणों द्वारा देखा और सुना गया। नजीबाबाद नगर पालिका के सभासदों ने बिजनौर पहुंचकर सीएम मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन बिजनौर डीएम कार्यालय पर सौंपा। सभासदों ने विकास कार्यों के नाम पर सरकारी पैसों की बर्बादी लगाने का लगाया आरोप। स्योहारा में गन्ना समिति की वार्षिक साधारण सभा में 5 करोड़ 90 लाख का बजट हुआ पास। सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड स्योहारा में वार्षिक साधारण सभा का किया गया आयोजन। चांदपुर में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर। रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की हुई मौत, 1 युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने दोनों युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा के हसनपुर में खेत के किनारे खेल रही छात्रा की गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आकर हुई बुरी तरह घायल। परिजनों ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। उपचार के दौरान छात्रा की हुई मौत। अमरोहा के हसनपुर में मुंशी द्वारा सभासद को धक्के मारकर कोतवाली के बाहर निकालने की धमकी के मामले ने पकड़ा तूल। सभासदों ने पालिका अध्यक्ष के साथ सीओ से मिलकर की कार्यवाही की मांग। मुरादाबाद में द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के चुनाव में हुआ मतदान। 2158 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। बार एसोसिएशन में कुल 2556 एडवोकेट पंजीकृत। संभल में भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को पुलिस प्रशासन ने रामपुर जाने से रोका। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में किया नजरबंद। मुरादाबाद में रेलवे ट्रैक को पार कर रही एक महिला की ट्रेन से कटकर हुई मौत। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा के हसनपुर में तैनात होमगार्ड का एटीएम बदलकर ठग ने निकाले 50,000 रुपए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाल। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरेपन, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। लापरवाह अधिकारियों की वजह से छुट्टा पशुओं ने किसानों की गेहूं, गन्ना व सरसों की फसल को किया बर्बाद। दरअसल सरकार के लाख प्रयास एवं गौशाला बनाने के बाद भी चांदपुर तहसील के ब्लॉक जलीलपुर के ग्राम नारनौर में सैकड़ों पशु सड़कों पर एवं खेतों में खुलेआम घूम रहे हैं। इन पशुओं की वजह से किसान दिन रात अपने खेतों पर बैठा रहता है, फिर भी पशु खेतों में घुसकर गेहूं, गन्ना व सरसों की फसल को खा रहे हैं। ब्लॉक जलीलपुर के खादर क्षेत्र के किसानों का कहना है कि पिछले वर्ष भीषण बाढ़ के कारण गन्ने की फसल चौपट होने से आर्थिक स्थिति बुरी तरह से खराब हो गई है। इस साल किसान के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा है।
किसानों का आरोप है कि सरकार ने गौशालाओं का निर्माण कराया है जिसमें पशु भेजे गए हैं। इसके बाद भी ब्लॉक जलीलपुर के ग्राम नारनौर में सैकड़ों पशु खेतों में खड़ी फसल को खा रहे हैं। ग्राम नारनौर, खानपुर, रायपुर, जलालपुर, दतियाना, जमालुद्दीनपुर के किसानों का कहना है कि घुमंतू पशु जिस खेत में घुस जाते हैं उस खेत की फसल को तबाह कर देते हैं क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। किसानों का यह भी आरोप है कि जिले में दर्जनों गौशालाएं हैं। इसके बाद भी सैकड़ों की संख्या में पशुओं का घूमना प्रदर्शित करता है कि अधिकारी फर्जी आंकड़े सरकार को भेज रहे हैं। खंड विकास अधिकारी जलीलपुर ओमवीर सिंह से फोन पर इस बात की जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि ग्राम धींवरपुरा में एक बड़ी गौशाला का निर्माण कार्य पूरा होने जा रहा है जिसका उद्घाटन मार्च माह के पहले सप्ताह में हो जाएगा। पशु संबंधी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। नाम मेरा खेम सिंह है, ग्राम नानौर है, ब्लॉक जलीलपुर है, तहसील चांदपुर, जिला बिजनौर। खेम सिंह, ये जो गांव में इतने सारे पशु घूम रहे हैं, इस गांव का क्या नाम है, कैसे घूम रहे हैं, जरा इनके बारे में बताएं। ये नानौर है, इसमें कम से कम 150 के करीब पशु हैं। अधिकारियों से भी कहा गया है कि गौशाला बनाओ, कहते हैं बना देंगे, सुनवाई नहीं करते, फिर हाथों हाथ बोल देते, फिर मना कर देते हैं वो बनने की नहीं। इन पशुओं से फसलों को नुकसान है या नहीं है? सारी फसल बर्बाद करके फेंक दी, सारे गेहूँ चुके, कुछ नहीं खाने को, गन्ना सारा ख़त्म कर दिया, बोने से निकल तो सारा चुक जाते हैं, गेहूँ भी सारे ख़त्म कर दिए। इन पशुओं का इलाज क्या है वैसे? इनकी गौशाला बनवाई जाए। तो गौशाला तुम्हारे गांव में ग्राम समाज की या ऐसी कोई ज़मीन नहीं जिस पर गौशाला बन सके? ग्राम समाज है, बन सकेगी। तो गौशाला क्यों नहीं बन रही? ये अधिकारी नहीं सुन रहे इस चीज़ को। अधिकारी को लापरवाही है। हाँ, अधिकारी की लापरवाही है इसमें। यानी जंगल तो बतरा पड़ा है। लगभग कितने पशु यहाँ गांव में घुमंतु के रूप में? 150 पशु। हाँ, 150। सौरभ कुमार है, विलेज में नानौर है, तहसील चांदपुर, जिला बिजनौर। सौरभ, ये जो गांव में इतने आवारा पशु घूम रहे हैं जी, इनके संबंध में जरा बताएं कि इनसे क्या नुकसान है, कि क्या नुकसान तो भारी हो रहा था इनसे। फसलों को बहुत बड़ी दिक्कत दे रही। गेहूँ नहीं छोटे, पहले लाया था, लाया खत्म कर लिया, फिर गेहूँ खत्म करना चाह रहे हैं, बिल्कुल खत्म ही हो गए इनसे। तो अधिकारियों के संबंध में बताया गया? अधिकारी कोई भी संबंध, अधिकारी आज तक कोई बात ही नहीं की। अधिकारी ने इसी के बारे में किसी ने कोई बात कह लेते इसके मामले में। तो ये किस तरह नुकसान कर रहे हैं डंगर? सर फसलों को नुकसान ज़्यादा भारी जो नुकसान पहुँचा रहे हैं सर। गौशाला है क्षेत्र में? सर गौशाला क्षेत्र में कोई नहीं। क्यों? सब कोई एरिया नहीं, कुछ गौशाला का तो छोड़े गाँव, बाहर गौशाला है तो बाहर वाले मना कर देते हैं इस गौशाला में, हमारे यहाँ तुम अपने आप छोड़ो कहीं भी। नाम? राम शरण, गाँव? नानौर। रामशरण जी, जो गांव में इतने सारे पशु घूम रहे हैं, जरा इनके बारे में बताएंगे, इनसे क्या नुकसान है, किस तरह से ये लोग विचरण कर रहे हैं गांव में? अरे गांव में नियार खा जाते हैं, गेटों में परेशान कर रहे हैं और फसलों में बहुत नुकसान कर रहे हैं। कितने पशु हैं लगभग ये तो 100 हो रहे हैं। तो ये सीधे खेतों में जाते हैं, नुकसान करते हैं? सीधे खेतों में जाते हैं, नुकसान करते हैं और फसल उभरन नहीं दे रहे, किसान लोग बहुत परेशान हैं। तो इनका इलाज क्या है? इनका इलाज सरकार या तो इन्हें कंट्रोल करके उसमें पहुंचवावे गौशाला में। तो आपके गांव में गौशाला नहीं है? गौशाला हमारे गांव में है ही नहीं, आज तक सरकार ने सुनी ही नहीं। तो ज़मीन वगैरह है जिस पर गौशाला का निर्माण हो सके, या सरकारी ज़मीन नहीं है जिस वजह से नहीं हो रही व्यवस्था? सरकारी ज़मीन होगी तो वो तो तहसील वाले निकाल लें उसे, जो मतलब आपका कहना है कि गौशाला बननी चाहिए ताकि ये लोग, ये क्या नाम है, पशु गौशाला में जा सकें? हाँ, गौशाला बननी चाहिए। सतवीर नानौर का रहने वाला हूँ। अच्छा सतवीर जी, ये नानौर गांव ये कौन से ब्लॉक में आता है? ये जलीलपुर ब्लॉक है। तो यहाँ जो पशु घूम रहे हैं गांव में, इनकी कितनी संख्या है, कैसे पशु हैं, किनके पालतू हैं या घुमंतू हैं, जरा इनके बारे में बताएं। ये 200 पशु हैं। ये फसल सारी नष्ट करती, आवारा पशु हैं ये सब। फसल कौन कौन सी? गेहूँ की भी है, गन्ने की, दोनों फसल नष्ट कर दी। तो ये ऐसे क्यों घूम रहे हैं? इनका हमारे कोई बालक नन्हे क्या खाएंगे? नहीं, इन पशुओं का कोई इलाज नहीं है क्या? इनका इलाज सरकार ही कर सकती है, या तो गौचरा में जंगल छोड़े, हाँ, या मतलब गौशाला बना करके जंगल भी छोड़े गौचरा में। तो आपके यहाँ गौशाला नहीं है गाँव में? ना गौशाला ना गौचरा, कुछ भी नहीं। तो ऐसा क्यों? सरकार ध्यान नहीं दे रही या कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे। और किसानों का नुकसान हो रहा है इसमें? किसानों का नुकसान तकड़ा। ठीक। बबलू, गाँव? नानौर। ये गांव में कितने पशु घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, जरा इसके बारे में बताओ भाई। ये पशु तो साहब इस समय बिल्कुल बेहाल जिंदगी ऐसे चल रही है, बिल्कुल हर हाल किसान खेत में पड़ा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ऐसी चल रही है इस समय। आदमी घर नहीं सो सकता, जो अपने
खेत को रखा है इस समय। खेत हर रात दिन किसान अपने खेत पे पड़ा है, अपने खेत पे पड़ा है जी। अब देखो बात यो है, हमारा पशु इतने हो रहे हैं, साहब क्या करें, घर सो में या घर का काम देखें, बाहर का देखें। पशु जंगलों में अब भी जंगलों में साहब पशु ऐसा कर रहे हैं, मामला मार भी देते हैं। अगर पशु को निकालना खेत में से तो सब पशु मार भी देते हैं। फसलों को नुकसान है इनसे हाँ। या नहीं? अरे फसल तो सारी खा गई है, सब खत्म कर फसल दी। कहाँ है? अच्छा, फसल कोई दिखाओ, कोई किसी के खेत में खड़ा हो, कोई गेहूँ हो या कोई लहेगा हो, सब लहता पैटा जब जो या किसानों ने अपने जमा पूंजी कर हिसाब से अपना अगला पिछला जाके करा था काम, तो सब किसानों का सब कुछ लहा पा सब तोड़ दिया है इन्होंने, पशु ने, आवारा पशु ने। इनका इलाज क्या है पशुओं का? इलाजों का इलाज साहब मुझे तो पता नहीं, सरकार ही करेगी जो करेगी। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने शेरकोट थाने का वार्षिक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक बिजनौर नीरज कुमार जादौन शेरकोट थाने पहुंचे और शस्त्रागार, अभिलेख, मैस, आवास, महिला सेल, परिसर की सफाई व्यवस्था और चार दीवारी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस स्टाफ से दंगा निरोधक उपकरणों के उपयोग के बारे और उन्होंने थाने परिसर में खड़े दुर्घटनाग्रस्त अवसीज वाहनों के बारे में पूछताछ की। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने ग्रामीण क्षेत्र के चौकीदारों से बातचीत की और उन्हें पुलिस के आंख कान बताते हुए हौसला अफजाई की। उन्होंने चौकीदारों से गांव में होने वाली किसी भी घटना या अपराध की जानकारी तत्काल हल्का दरोगा या बीट कांस्टेबल को देने को कहा। इस दौरान उन्होंने चौकीदारों को टार्च, सीटी और लाठी वितरित की। इस मौके पर एएसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्शल, थाना अध्यक्ष धीरज सिंह, उपनिरीक्षक गौरव कुमार, उपनिरीक्षक सुभाष कुमार, सुभाष चंद्र बोस, चौकी प्रभारी विपिन कुमार आदि स्टाफ मौजूद रहा। शेरकोट से रंजीत सिंह की रिपोर्ट। निरीक्षण होता है, एक प्रक्रिया है जिसमें हर एक एसपी को निर्धारित संख्या के थानों का वार्षिक निरीक्षण करना पड़ता है। तो शेरकोट थाने का निरीक्षण इस बार आज किया जा रहा है। सर्वप्रथम थाने का जो परिसर है वो देखा गया, बैरक देखी गई, साथ ही साथ बिल्डिंग की जो स्ट्रक्चर है वो देखी गई। बढ़ते साइबर अपराध को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में साइबर थानों का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नए साइबर क्राइम थानों का उद्घाटन किया तो अन्य जनपदों में वर्चुअल माध्यम से साइबर थानों के उद्घाटन किया। उन्होंने वर्चुअल माध्यम के जरिए कहा कि साइबर सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बता दें कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर शासन प्रतिबद्ध है और हर तरह की सुविधा और सुरक्षा मुहैया कराने के लिए तैयार है। सीएम योगी ने प्रदेश के 57 जनपदों में बिजनौर सहित साइबर क्राइम पुलिस थाने, 75 जनपदों में 1523 पुलिस थानों पर साइबर सेल, 18 मंडल मुख्यालयों पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन थाने के साथ साथ 8 जनपदों में भ्रष्टाचार निवारण संगठन की इकाइयों का भी शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने निर्माण कार्यों में 4 पुलिस लाइन, 4 पीएसी वाहिनी, 2 यूपीएसटीएफ, 21 पुलिस थाना, 33 पुलिस थानों पर मेडिकल कक्ष का भी शिलान्यास किया। लोकार्पित होने वाली 84 योजनाओं में 3 थाना प्रशासनिक भवन, 6 थाना आवासीय भवन, 3 पुलिस चौकी प्रशासनिक भवन, 54 थानों पर हॉस्टल बैरक व विवेचना कक्ष, 6 पुलिस लाइन में पुरुष हॉस्टल, 5 एटीएस फील्ड यूनिट कार्यालय व 7 अन्य विविध कार्य शामिल हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए बिजनौर जनपद के थाना नांगल परिसर में श्रेणी 2 के 4 एवं श्रेणी 3 के 1 आवास के निर्माण का वर्चुअल लोकार्पण किया। उक्त कार्यक्रम को थाना नांगल परिसर में पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्र के गणमान्य संभ्रांत व्यक्तियों तथा पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण द्वारा देखा और सुना गया। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। पुलिस में देख रहे हैं चुनौतियां कैसे बढ़ रही हैं, खासकर साइबर अपराध इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं और साइबर अपराध को लेकर के एक तो मुझे जो लगता है कि उसमें अभी हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उतना दक्ष नहीं है, जो दक्ष हैं वो थोड़े बहुत हैं। अभी सभी लोगों को इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबसे पहले अपने को अवेयर करिए सबको। जो है जब पब्लिक अवेयर होगी, अवेयरनेस प्रोग्राम मस्ट है, जब पब्लिक अवेयर होगी, क्योंकि बहुत सारे आप देखिए कि लोगों को जो है बेवकूफ़ बना करके विश्वास में ले करके लोग जो है चीटिंग करते हैं इसमें जो है साइबर फ्रॉड में। और इसमें आम पब्लिक के अलावा हमारे पुलिसकर्मी भी बहुत सारे लोग चीट हो जाते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि जो साइबर अपराध है
उसके बारे में अवेयर होइए और अपने थाना क्षेत्रों में आप सभी पब्लिक को भी अवेयर करिए। इसके लिए बहुत सारे माध्यम है, आप कार्यशाला आयोजित करिए, लोगों को बुलाइए, स्कूल कॉलेज में जाइए, छोटे छोटे संवाद स्थापित करिए लोगों से। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप इसको बेहतर प्रचार प्रसार करेंगे, उससे रुकेगा। साथ ही साथ जो अपराध हो जाते हैं उनके बारे में भी संसाधन, जैसा आप अभी देख रहे हैं 57 जनपदों में 57 ये हो गया प्लस 18 पहले से, इस हिसाब से हमारे 75 के 75 जनपद जो है वो साइबर थाने से लैस हो गए। तो ये बहुत हर्ष का विषय है आज हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। जैसा कि अभी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन में भी सुना कि बहुत सराहना किया गया उनके द्वारा, किस तरह से हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को बहुत उच्च लेवल पर ले गए, माफिया अपराधी गिरोहों के प्रति बहुत सख्त कार्रवाई किया। और जैसा कभी आपने जो एक छोटी लघु फिल्म दिखाई गई थी उसमें भी आपने देखा कि किस तरह से कार्य किया। पुलिस के लिए वाकई प्रॉब्लम थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर कम थे, आवासीय व्यवस्था कम थी, बैरक कम थी। इस दिशा में भी कार्य हुआ, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हाई राइट्स बिल्डिंग आपको अब जो है, आप बिजनौर में देखते होंगे तो रिजर्व पुलिस लाइन जो नई वाली बन रही है, उसके अलावा आपको पूरे जनपद में इतनी ऊंची बिल्डिंग कोई नहीं दिखाई पड़ रही होगी। तो हम इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसके लिए हमारे जवानों को अच्छा वातावरण भी चाहिए, उनके रहने खाने पीने की सुख सुविधा भी चाहिए। तो इस दिशा में सरकार द्वारा सराहनीय कार्य किया जा गया और आज बहुत सारे बैरकों का, बहुत सारे भवनों का, हॉस्टल्स का, विवेचना कक्ष का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उद्घाटन किया गया या उसका शिलान्यास किया गया। इस तरह पीएससी वाहिनियों का, एटीएस की जो वाहिनियां हैं उनका, बहुत सारे आज जो है लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम हुए। आप लोग सभी लोग इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुने, चल करके यहाँ तक आए, हमारे जो जनप्रतिनिधि आए, हमारे जो मीडिया के साथी आए, अब पूरा समय दिया यहाँ, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। संभल में भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को पुलिस प्रशासन ने रामपुर जाने को लेकर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में नजरबंद किया गया है। गेस्ट हाउस के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। चंद्रशेखर आजाद रामपुर जाने के लिए अड़े हुए हैं। दरअसल सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग के जनाजे में शामिल होने के लिए चंद्रशेखर आजाद अपने समर्थकों के साथ संभल पहुंचे थे। जनाजे में शामिल होने के बाद रामपुर जाने के लिए निकले तो पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक लिया। चौधरी सराय में गाड़ी को ओवरटेक करने को लेकर चंद्रशेखर आजाद और सीओ संतोष कुमार सिंह के साथ कहासुनी हुई। मौके पर संभल सीओ अनुज चौधरी पहुंच गए। पुलिस चंद्रशेखर आजाद सहित उनके समर्थकों को अपने साथ पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस ले गई। उसके बाद कई थानों की पुलिस के साथ पीएसी बल को पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के गेट पर तैनात कर दिया गया है और गेट पर ताला लगा दिया गया है। संभल से अंजुम इशरत की रिपोर्ट। मैं संभल तो आया था बर्ग साहब के दफीने में शामिल होने के लिए। उनके जो चाहने वाले हैं उनको जो है अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए उनके परिवार के लिए, लेकिन अब उत्तर प्रदेश बदल गया। आज मुझे फिर हाथरस याद आ रहा है और आप महसूस कीजिए कि रामपुर में कुछ गज जमीन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस ने एक दलित युवक की जो 17 साल का था उसकी हत्या कर दी है और कई लोग घायल हैं। मैं उन परिवारों से मिलने जाना चाहता हूं, लेकिन पुलिस की तानाशाही ये है कि मैं उन परिवारों से मिल नहीं सकता हूं। मैं पुलिस से नहीं लड़ना चाहता हूं क्योंकि ये भी किसान परिवारों के लोग हैं, मेरी इनसे कोई लड़ाई नहीं। मगर मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, अब तो वैसे भी दलितों की हत्या के लिए अपराधियों की जरूरत नहीं क्योंकि पुलिस इस काम को अच्छी तरह से अंजाम देने लगी है। क्या आज चंद्रशेखर आजाद अपने उन पीड़ित परिवारों से नहीं मिल सकता जिनके खून के साथ होली खेली गई है?
जिनके आंसू नहीं सूख पाए हैं, उस माँ को क्या जवाब देगी सरकार? इस प्रदेश में दलितों की हत्या कब बंद होगी? मुख्यमंत्री क्या जवाब देंगे? बड़ा दलित हितैषी होने का नाटक करते हैं। मैं मांग करता हूं, यहाँ जिम्मेदार अधिकारी भी खड़े हैं कि मैं उस परिवार से मिलने जाऊंगा। आप अपने अधिकारियों से बात कर लो। मैं कोई विवाद नहीं चाहता, संवैधानिक तरीके से उस परिवार की आवाज़ उठाना चाहता हूँ। आज उस परिवार को मेरी ज़रूरत है और मैं किसी भी कीमत पे उस परिवार को अकेला नहीं छोड़ूंगा। उनके आंसू पूछ के उनको न्याय दिलाने का काम करूंगा, क्योंकि जिस तरह की सरेआम गोलियां चल रही है, ये इस बात का उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, तानाशाही है। किसी को भी मारो चंद गज जमीन के लिए। हम पे इस देश में था कि आज़ादी के बाद हमें मिला क्या है? हम तो वो हैं जिन पे हजारों साल प्रतिबंध लगा के रखा गया। आज अगर हम अपने महापुरुषों की मूर्तियां लगाना चाहते हैं या अपने धार्मिक स्थल तैयार करना चाहते हैं, तो सरकार इस बीच में अवरोधक क्यों बन रही है? सरकार को चाहिए कि गरीबों की मदद करे, कमजोरों की मदद करे। लेकिन सरकार ही अगर लाठी मारेगी, सरकार ही गोली चलाएगी, तो न्याय कौन करेगा? आज रक्षक भक्षक बन गए हैं और ये सब सरकार के सहारे पर है। इस जुल्म को हम लोग सहेंगे नहीं। मैं कुछ देर और इंतजार करूंगा, इसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए मत जाऊंगा, अपने परिवार के आंसू पहुंचूंगा। लेकिन मैं सरकार को फिर कहूंगा, इस जुल्म पे हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हम हर कमजोर के साथ खड़े हैं और दलितों की हत्या बंद होगी। इसके लिए सरकार अपनी कमर कस ले। इस अन्याय को हम लोग किसी कीमत पर नहीं सहेंगे। चंद्रशेखर जी, क्या परिवार से बात हुई? उससे मेरी परिवार से बात हुई है। परिवार के लोग चाहते हैं कि मैं आ जाऊं, लेकिन वहाँ इस समय जिस तरह का माहौल है, पूरे गांव में, पूरे देश में गुस्सा है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि जुल्म हो। क्या सर यहाँ आपको बंदी बना कर रखा? ये पुलिस के लोगों से आप पूछो कि ये कौन सा, जितनी पुलिस आज मुझे रोकने के लिए लगाई, अगर इतनी पुलिस गरीबों की सुरक्षा में लगाते, कमजोरों की सुरक्षा में लगाते, तो शायद कई लोग जिंदा बच जाते। लेकिन अब तो पुलिस ही हत्या करने लगी है। तो फिर आपको जो सर किस बात का सर हवाला दिया गया है सर अभी? मैं अभी ये अपने सीनियर अधिकारियों से बात कर रहे हैं, मेरी भी कुछ अधिकारियों से बात हो रही। मैं बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर रुकूंगा नहीं, चाहे आज ये मेरे ऊपर पुलिस गोली चला दे। मैं अपने परिवार के पास जाऊंगा और उनकी आवाज़ उठाने का काम करूंगा। मैं इसीलिए काम करता हूँ। अगर मैं आज उनके पास नहीं जा पाया तो शायद मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। आज उन्हें मेरी ज़रूरत है। आज वो माएँ रो रही हैं, उस भाई को, जिस भाई को मार दिया गया, उस परिवार को मेरी ज़रूरत है। नाहटौर में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के 75 जनपदों में बनाए गए 57 नए साइबर क्राइम एवं प्रदेश के 1523 पुलिस थानों में बने साइबर सेल के वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम को स्थानीय थाने में सुना गया। प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वर्चुअल संवाद के तहत साइबर अपराधों को रोकने के लिए प्रदेश के 75 जनपदों में बनाए गए 57 साइबर क्राइम थानों, 1523 पुलिस थानों में साइबर सेल, 8 इकाइयों सहित मंडल स्तर पर स्थापित 18 भ्रष्टाचार निवारण संगठन के थानों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिलाओं की समस्या का समाधान उसी थाने में किया जाएगा। उन्होंने समाज विरोधी एवं राष्ट्र विरोधियों कार्य करने वाले लोगों पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी देते हुए प्रदेश की पुलिस को निर्देश दिए। वर्चुअल संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील भी की। इस अवसर पर प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार शर्मा, एसएसआई कुलजीत सिंह, कस्बा इंचार्ज सुरेंद्र सिंह, एसआई राजीव शर्मा, ब्रजराज सिंह, रीनू पवार, कंप्यूटर ऑपरेटर दीपक मान, हेड कांस्टेबल अनिल कुमार, सचिन मलिक, आर्यन कुमार, राजदीप गुर्जर, नवीन चौधरी, सभासद नबील अहमद, राम अवतार सैनी, रियासत बोंटिस, महफूज गुड्डे, नईम अहमद, लईक अहमद, ग्राम प्रधान पति निसार अहमद, पूर्व ग्राम प्रधान संजीव कुमार, मोहम्मद अकरम, कुलवीर चौधरी सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। नाहटौर से जहीन अंसारी की रिपोर्ट। सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड स्योहारा में वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया। बता दें, जनपद बिजनौर के स्योहारा गन्ना विकास समिति में वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों की समस्याओं को सुना गया व वर्ष 2023-24 में किए गए खर्चों का विवरण भी दिया गया। साथ ही समस्त खर्चों को सर्वसम्मति से पास किया गया। आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट 5,90,00,000 का अनुमोदन भी किया गया। विशेष सचिव प्रदीप कुमार शर्मा ने किसानों को जानकारी देते हुए समिति के विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। साथ ही साथ किसानों की समस्याओं को सुना गया। इसी के साथ उन्होंने कहा, गन्ना समिति हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहती है और किसानों के सहयोग में हमेशा खड़ी रहेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ संचालक अभय वीर सिंह ढाका व संचालन जावेद शमसी ने किया।
सभा में संचालन मंडल के सदस्य हरि सिंह ने किसानों की समस्याओं को बैठक में रखते हुए कहा, किसानों द्वारा गन्ना मिल में गन्ना लाने वाले किसानों के लिए शौचालय व पीने के लिए शुद्ध जल, धूप व बारिश से बचाव के लिए टीन शेड की व्यवस्था की मांग की। सभा में लिपिक चरण सिंह, दिव्य प्रताप सिंह, देवेंद्र कुमार, ओमकार सिंह, प्रभात कुमार, संदीप राणा, किसान हरि सिंह, अतहर नवाब सहित डेलीगेट मेंबर व क्षेत्रीय किसान सभा में मौजूद रहे। स्योहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। समिति की वार्षिक साधारण सभा की आज बैठक संपन्न हुई है। इसमें जो है हमारा समिति का 23-24 का बजट जो है रखा गया है 24-25 हेतु, और उसमें 5 करोड़ 90 लाख रुपए का रखा गया है। उसमें हमारी करीब हर बिंदु पर डिस्कशन हुआ है और सामान्य निकाय ने सहर्ष स्वीकार करा है। आने वाले टाइम में किसानों ने जो अपने सुझाव दिए हैं उनका भी हम इस बजट में प्रावधान करें। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।